सोचिए, एक तरफ इजराइल और दूसरी तरफ ईरान। दोनों देशों के बीच दुश्मनी और तनाव किसी से छिपा नहीं है। पश्चिम एशिया में जब भी तनाव बढ़ता है तो अक्सर इजराइल और ईरान आमने सामने नजर आते हैं। लेकिन इसी तनाव के बीच एक ऐसा देश है जिसके साथ दोनों रिश्ते मजबूत रखना चाहते हैं, और वो देश है भारत। भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया के कई देशों से बधाई संदेश मिले, लेकिन इनमें इजराइल और ईरान के संदेश ने खास तौर पर ध्यान खींचा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए भारत इजराइल रिश्तों को लेकर बेहद गर्मजोशी दिखाई। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी का सबसे अच्छा समय अभी आना बाकी है। यानी इजराइल साफ तौर पर भारत के साथ अपने रिश्तों को भविष्य में और मजबूत करने की बात कर रहा है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इसी मौके पर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी और दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने की इच्छा जताई। अब जरा तस्वीर को समझिए। इजराइल और ईरान दो ऐसे देश जिनके बीच लंबे समय से गहरा राजनीतिक और रणनीतिक तनाव है, लेकिन भारत के मामले में तस्वीर बिल्कुल अलग दिखाई देती है। इजराइल भारत के साथ रक्षा, तकनीक, कृषि, पानी और सुरक्षा जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना चाहता है। भारत इजराइल के लिए एक बड़ा बाजार है और दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी पिछले कुछ वर्षों में लगातार मजबूत हुई है। ऐसे में नेतन्याहू का ये संदेश बताता है कि इजराइल भारत के साथ अपने संबंधों को सिर्फ वर्तमान तक सीमित नहीं रखना चाहता, बल्कि आने वाले वर्षों में इसे और आगे ले जाना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ ईरान भी भारत के लिए पश्चिमी एशिया में एक बेहद महत्वपूर्ण साझेदार है। ईरान के जरिए भारत को मध्य एशिया तक पहुंच बनाने में मदद मिलती है और चाबहार पोर्ट दोनों देशों के रणनीतिक संबंधों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऐसे में ईरान भी भारत के साथ अपने रिश्तों को मजबूत बनाए रखना चाहता है। यही वजह है कि ईरान के राष्ट्रपति की ओर से भी संबंधों को और मजबूत करने की इच्छा जताई गई है। यानी भारत के लिए इजराइल भी महत्वपूर्ण है और ईरान भी, और यही भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी ताकतों में से एक मानी जाती है। भारत किसी एक खेमे का हिस्सा बनकर अपनी विदेश नीति नहीं चला रहा। भारत इजराइल के साथ रणनीतिक साझेदारी रखता है तो दूसरी तरफ ईरान के साथ भी अपने ऐतिहासिक और रणनीतिक रिश्तों को बनाए रखने की कोशिश करता है। और इसमें सऊदी अरब का संदेश भी जोड़ दीजिए। सऊदी अरब ने भी भारत के स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी और भारत के लोगों को शुभकामनाएं दी है। यानी एक तरफ इजराइल, दूसरी तरफ ईरान और साथ में सऊदी अरब। पश्चिमी एशिया के तीन बेहद महत्वपूर्ण देश भारत के साथ अपने रिश्तों को बनाए रखने और मजबूत करने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर भारत इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया? इसका एक बड़ा कारण है भारत की बढ़ती आर्थिक और रणनीतिक ताकत। भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है, एक विशाल बाजार है और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। साथ ही भारत अमेरिका, रूस, यूरोप, इजराइल, ईरान और अरब देशों सभी के साथ अपने अलग अलग स्तर के संबंध बनाए रखने की क्षमता रखता है। यही भारत की डिप्लोमेसी की खासियत है। जहां दूसरे देश अक्सर किसी एक कैंप में दिखाई देते हैं, तो भारत कई अलग अलग देशों के साथ अपने नेशनल इंटरेस्ट के आधार पर रिश्ते बनाए रखने की कोशिश करता है। इसलिए इजराइल और ईरान के बीच चाहे कितनी भी तल्खी क्यों न हो, भारत के साथ संबंधों को लेकर दोनों देशों का अपना अपना स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है। और शायद यही आज की भारतीय डिप्लोमेसी की सबसे बड़ी कहानी है। दुनिया चाहे कितनी भी खेमों में बटी हो, भारत के लिए कई दरवाजे खुले हैं। सवाल सिर्फ ये नहीं कि भारत किसका दोस्त है, सवाल ये है कि आज दुनिया के इतने बड़े और एक दूसरे के विरोधी देश भारत को अपना दोस्त बनाए रखना क्यों चाहते हैं? आपकी क्या राय है इस पर? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।